जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधु, आज बहुत ही जबरदस्त प्रश्न किया है और भक्तों ने पूछा है कि महाराज आप बताइए कि भादों शुक्ल चौथ का चंद्रमा देखने से पाप क्यों लगता है और इसका क्या रहस्य है, किसने इसको श्राप दिया था और इसका निवारण क्या है। ये जो पाप है, कलंक है, धोखे से देख लिया जाए जाने अनजाने में, तो इसका निवारण क्या है। तो साथियों सुनिए, चौथ के चंद्रमा को देखने का जो पाप लगता है और कैसे क्या है, पूरा वृत्तांत आज आपके समक्ष में बताने जा रहा हूँ। किसने श्राप दिया था, इसका प्रचलन कहाँ से है, उल्लेख कहाँ से है, पूरा मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं ये मंत्र बता देता हूँ। अगर किसी को जाने अनजाने में भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया जाए तो उसे पाप लगता है। उसका निवारण इस प्रकार है कि मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र का हिंदी अर्थ भी बताऊंगा और संस्कृत में भी बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। अगर संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं तो हिंदी में बोलकर ही उस पात्र को जल भरकर पात्र में उसे अभिमंत्रित करके जल पी लें तो उस पाप का निवारण हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, फिर आपको कलंक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो आप उसे सुनिए, उसके बाद में मैं आपको आगे का वृत्तांत और कथा सुनाने जाऊंगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर है और यहाँ पर ये मंत्र दिया गया है। तो उस मंत्र को इस तरीके से बोलकर, या अगर बोल सकते हैं तो संस्कृत में बोलिए, नहीं तो हिंदी में अर्थ बताऊंगा, उसे आप बोलकर आप जल पी लिए और वो पाप नष्ट हो जाएगा। तो मंत्र है इस प्रकार। बालकं बोधयामास साधात्री करुणान्विता मणिग्रहण बालेति तब हे सस्यमन्तकः सिंहः प्रश्नें बधीत सिंहो जाम्बवन्ताहत सुकुमारकुमारोधिस्तव ये सस्यमन्तकः। साथियों नहीं समझ आता तो बार बार वीडियो देख देख कर और रुक रुक कर आप इस मंत्र को सुन सकते हैं। और इसका अर्थ इस प्रकार है, साथ में बताने जा रहा हूँ। अर्थ है कि हिंदी में, अगर संस्कृत में नहीं बोला जाए तो हिंदी में जो अर्थ बताने जा रहा हूँ उस मंत्र से, उस अर्थ से आप एक पात्र में जल भरकर, एक लोटा में, गिलास में जल लेकर उसे बोलकर उसको जल पी लेना। आपका जो कलंक है अवश्य नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा का। तो सुनिए उसका अर्थ क्या है। अभी जो मंत्र बोला था, वह करुणायुक्त धाय बालक को समझा रही थी कि हे बच्चे, मैं बताऊंगा ये कहाँ का मंत्र है, कैसे है। कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी स्यमंतक मणि लेने के लिए जामवंत को यहाँ जाते हैं तो वो धाय बच्चे को समझा रही थी। क्या समझा रही थी? हे बच्चे, इसको जो समझाने जा रहा हूँ साथियों, इसी बात को अभिमंत्रित करके जल पी लेना और आपका पाप नष्ट हो जाएगा। समझा रही थी, हे बच्चे, मणि लो, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी है। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवंत ने मार दिया और सिंह को जामवान ने मार दिया। हे सुकुमार, हे कुमार, मत रो, यह स्यमंतक तुम्हारा है। तो साथियों ये जो दो लाइन मैंने जो बताई हैं, मणि से लेकर यहाँ तक, इसको बोलकर आप, यह धाय का पड़ा हुआ सुंदर श्लोक है और स्मरण करके जो जल पीता है वह देव वसात देखे गए नष्ट चंद्रमा भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दोष से मुक्त हो जाता है। साथियों ये मैंने निवारण बताया, वह दोष से मुक्त हो जाता है। और इसका आगे का वृत्तांत तो सुनिए, किसने कहा, क्या हुआ, कैसे। तो साथियों एक समय की बात है
पूर्व काल में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा ने तारा का हरण किया था और अश्विन कृष्ण चतुर्थी को उसे छोड़ दिया। तब बृहस्पति ने उसको ग्रहण किया। सती तारा गर्भवती होने से वह लज्जित थी। बृहस्पति ने उसकी सर्जना की और तारा ने कामातुर चंद्रमा को लज्जा और क्रोध से शाप दे दिया। शाप दे दिया साथियों। और क्या शाप दिया था? क्योंकि तारा का अपहरण किया था, बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। दुख के कारण तारा ने शाप दिया। तारा बोली, तुम मेरे शाप से कलंकी होंगे। साथियों, यहीं से बात शुरुआत होती है कि चंद्रमा को ऐसा शाप, ऐसा कलंक और सबको क्यों दिया? हम लोगों का क्या इसमें कोई ऐसा कष्ट था या हम लोगों का क्या इसमें अपराध था जो हमें देखने से पाप लगा? तो वही तारा बोली चंद्रमा से कि शाप, तुम मेरे शाप से कलंकी होंगे। जो प्राणी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम पापी को देखेगा वह पापी होगा और कलंकी होगा। यह सुनकर चंद्रमा नारायण सरोवर में नारायण की तपस्या करने के लिए चल दिए और तपस्या करके पाप मुक्त हो गए। और तब तप से क्षीण और चंद्रमा को अत्यंत भीत देखकर डर से दैन्यधि भगवान नारायण ने कृपा करके उससे कहा। भगवान बोले, चंद्रमा से क्यों तपस्या की थी? तो भगवान कह रहे हैं चंद्रमा से, चंद्रमा तुम कलंक से सब समय मुक्त हो, तुम्हें अब कोई कलंक नहीं लगेगा, सब समय मुक्त हो जाओ। तारा का शाप स्थान वह बनेगा जो भाद्रपद शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में उदित चंद्रमा को स्वेच्छा से देखेगा। कोई भी चतुर्थी हो भादों के महीने की, चाहे कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, जो स्वेच्छा से देखेगा उसको पाप लगेगा। जाने अनजाने में देखने से पाप नहीं, और उसके चंद्रमा का कलंक चला जाएगा, वह कलंकी होगा। तो भाद्रपद के दोनों पक्षों में हरि ताली बजाकर कहते हैं कि चतुर्थी तिथि में उदित चंद्रमा को कभी नहीं देखना चाहिए, और स्वयं ऐसे चंद्र को देखकर अपने वाक्य का पालन करते हैं। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को वह कलंकी हुए थे, क्योंकि मुझे भी ऐसा पाप लगा था, बता रहे हैं, और जिस रूप से कलंकी हुए वह बताऊंगा। इसलिए वे प्रभु लोगों को शिक्षा देने के लिए कलंक से मुक्त हुए, और सूर्य के भक्त सत्राजीत ने पुष्कर तीर्थ में तपस्या करके ही स्यमंतक नामक उत्तम मणि प्राप्त की। और स्यमंतक नित्य 8 बार 2000 पल एक बराबर एक वजन होता है सोना देती थी, और वह पवित्र एवं पुण्यदायक मणि में विष्णु जी का अधिष्ठान है। सत्राजीत ने कृष्ण जी को भक्ति पूर्वक सत्यभामा देकर शादी कर दी, विवाह कर दिया सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण जी से। और महापुरुष श्री कृष्ण जी को दहेज में वह मणि देते हुए काल के अधीन दुर्मति प्रसेन ने उसको मना करके मणि लेकर पवित्र बनारसी पुरी को चला गया। और किंतु मार्ग में एक बलवान सिंह ने, क्योंकि उससे पहले की बात है, भगवान कृष्ण को वो मणि और अपनी पुत्री दोनों ही दे दिए थे, लेकिन उससे पहले सत्राजीत मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए चले गए थे। और शिकार खेलने के लिए चले गए, वहां पर सिंह ने, जो सिंह था उसने आक्रमण कर दिया सत्राजीत पर, और वहां पर मारने के पश्चात में वो सिंह कौन था साथियों में यहाँ बताने जा रहा हूं, जिसे, क्योंकि वह सिंह जो था पूर्व जन्म में कलिंग राज का पुत्र था, जिसे भयंकर ब्रह्मशाप
पड़ गया था, जिसे ब्राह्मण ने अनुग्रह से वह पशु योनि में चला गया था, और उस सिंह को वन में ही बलवान भालू जामवान ने मार डाला और मणि लेकर अपने रत्न निर्मित नगर में चला गया। इधर द्वारका में सभी लोग कहने लगे कृष्ण ने मणि ले ली और उसकी बुद्धि का पता पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान कृष्ण जी बोले ये तो बड़ा कलंक लगा है, इसको मिटाने के लिए उन्होंने और गए, चारों तरफ देखा और देखा तो वहां पर चोर के चिन्ह के मार्ग में घोर कलंक लगा है। मान कि ये कौन चोर है, ऐसे ढूंढता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी वहां गए, देखा तो सिंह के पैर बने हुए थे और सिंह को जामवान ने मार डाला था। जामवान के ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में गए, तब वहां पर जाकर युद्ध हुआ है। और युद्ध से पहले वो धाये उस बच्चे को समझाते हुए कह रही है, यहाँ पर वही श्लोक आया है कि यहाँ पर आया बालकम बोध माया बोध या मास साधात्री करुणान्विता मणि ग्रहण वालेति तब ये सस्यमंतक सिंह प्रसेन प्रसेनम बधीत सिंहो जामवंता हत सुकुमारक मा रोधस्ति ये सस्यमंतक। वो क्या कह रही है, वो धाय समझा रही है। वहां पर धाय गोद में रोते हुए बालक को देखा भगवान श्री कृष्ण जी ने, तो वो देखा तो क्या कह रही है, वो कह रही है हे करुणा युक्त धाय बालक को से समझा रही है कि हे बच्चे मणि लो, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी है। प्रसेन ने सिंह ने प्रसेन को मार दिया और सिंह को जामवन ने मार डाला। हे सुकुमार तुम रो मत, यह स्यमंतक तुम्हारा है। यह धाय का पड़ा हुआ साथियों सुंदर श्लोक स्मरण करके जो जल पीता है वह देव वसात देखे गई। नष्ट चंद्रमा भाद्रपद शुक्ल या कृष्ण पक्ष शुक्ल दोनों चतुर्थी में जो भी दोष या कलंक लगा से मुक्त हो जाता है। और जो दंभी तथा वेद निंदक यदि स्वेच्छा से वह नष्ट चंद्रमा को देखते हैं तो कलंकी अवश्य होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। तो कृष्ण जी ने रात्रि को बात सुनकर बालक को से मणि ले ली और धाय ने क्रोध में भालू के पास जाकर कह दिया। जामवन का यह आकर प्रणाम करके स्तुति की और अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दहेज में मणि दे दी। प्रभु कृष्ण जी ने द्वारका में मणि लाकर यादवों को दिखाई और सर्वथा शुद्ध और निष्कलंक हो गए। बस यह मणि का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें बता दिया है और इस अध्याय के श्रवण मात्र से मनुष्य निष्कलंक हो जाएगा। जो धर्मराज के मुख से सुना हुआ था वह अत्यंत दुर्लभ उपाख्यान शास्त्र अनुसार साथियों मैंने सुना दिया है। अतः पुनः तो साथियों ये मैंने आपको ये पूरा प्रसंग सुनाया है, कैसे इसका कलंक से मुक्ति हो और क्या कारण था, इसका ये कलंक क्यों लगा, पूरा वृत्तांत बता दिया। इसके कलंक से कैसे मुक्त हो जाएंगे पूरा साथियों मैंने बताया है। और साथियों अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज नहीं समझ आती है तो जरूर कमेंट करें। साथियों आपने बड़ा स्नेह प्रेम बरसाया इस चैनल पर और इसी प्रकार आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मिलता हूं साथियों एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए मैं साथियों आपसे विदा लेता हूं। और मैं गहरे रहस्य को हमेशा उजागर करता रहता हूं, इसी प्रकार आगे की कड़ी में भी गहरे रहस्य को उजागर करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।